राष्ट्रीय जनता दल के जिला संगठन ढाका में जिलाध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, लेकिन यह चुनाव भारी हंगामे की भेंट चढ़ गया। जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, वैसे ही दो गुटों के समर्थक आपस में भिड़ गए। निवर्तमान जिलाध्यक्ष नूर आलम खां और पूर्व युवा जिलाध्यक्ष हामिद रेजा के समर्थकों के बीच पहले बहस हुई और फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया। यह घटना पूर्वी चंपारण जिले के ढाका क्षेत्र की है, जहां राजद संगठन के लिए नए जिलाध्यक्ष का चुनाव चल रहा था। माहौल शुरू में शांत था, लेकिन अचानक दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। यह बहस इतनी तेज हो गई कि बात मारपीट तक पहुंच गई। वहां मौजूद अन्य समर्थक भी अपने अपने पक्ष में कूद पड़े। देखते ही देखते पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल गया। हंगामा इतना बढ़ गया कि चुनाव स्थल पर मौजूद लोग डर कर इधर उधर भागने लगे। कुछ कुर्सियां टूट गई तो कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आईं। चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह बाधित हो गई। स्थिति बिगड़ती देख जिला निर्वाची पदाधिकारी अनिल सहनी ने तुरंत चुनाव को स्थगित करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि जब तक माहौल शांत और अनुकूल नहीं होगा, तब तक चुनाव कराना संभव नहीं है। चुनाव स्थगित होते ही माहौल शांत हो गया और लोग धीरे धीरे वहां से जाने लगे। कुछ लोग मायूस नजर आए, क्योंकि वे उम्मीद लेकर आए थे कि आज नए जिलाध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। वहीं कुछ लोग यह कहते भी दिखे कि अगर सभी लोग शांतिपूर्वक रहते तो यह नौबत नहीं आती। चुनाव को शांतिपूर्वक कराया जा सकता था, लेकिन व्यक्तिगत मतभेद और गुटबाजी ने माहौल को खराब कर दिया। इस पूरी घटना की जानकारी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी दे दी गई है। अब अगली तारीख और प्रक्रिया उनके निर्देश के बाद ही तय होगा। माना जा रहा है कि पार्टी इस घटना को गंभीरता से ले रही है और जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही भी हो सकती है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी हंगामे को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि राजद जैसी पुरानी पार्टी में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि जब चुनाव आंतरिक होता है तो सभी कार्यकर्ताओं को संयम और अनुशासन का पालन करना चाहिए, लेकिन जब राजनीति में व्यक्तिगत टकराव हावी हो जाता है तो ऐसे हालात बन जाते हैं। यही कारण है कि अब पार्टी की साख को भी नुकसान पहुंचा है। इस घटना के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या राजद ढाका संगठन में फिर से चुनाव शांतिपूर्वक करा पाएगी? क्या हंगामा करने वालों पर कार्यवाही होगी और क्या दोनों गुटों को समझाकर एक समाधान निकाला जाएगा? इन सब सवालों के जवाब अब पार्टी के फैसले पर निर्भर करते हैं। फिलहाल चुनाव स्थगित हो चुका है और सभी की नजरें पार्टी सुप्रीमो लालू यादव के अगले निर्देशों पर टिकी हुई है। पार्टी के कई कार्यकर्ता यह भी मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से हंगामा हुआ, उससे साफ है कि अंदरूनी कलह गहराती जा रही है, जिसे जल्द सुलझाना जरूरी है। कुल मिलाकर ढाका में राजद जिलाध्यक्ष का चुनाव विवादों में फंस गया है। जो चुनाव पार्टी को संगठित करने के लिए होना था, वह उल्टा पार्टी के लिए चिंता का कारण बन गया है। अब देखना है कि पार्टी इस मुद्दे को किस तरह संभालती है और आगे का रास्ता कैसे तय कर पाती है। इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है, ये आपको बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।